Hello, dear students. Good morning all of you. स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने प्रीवियस क्लास में फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है, उनमें से आज हम न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, ए बॉडी विल कंटिन्यू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन until some external unbalanced force applied on it। क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा अपनी जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट की हो या फिर मोशन की हो, उसमें रहेगा जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाता। क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? दोबारा रिपीट करते हैं कि कोई भी बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट है जो उसकी नेचुरल स्टेट है रेस्ट या फिर मोशन, वो उसमें रहेगा जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ओके, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए टेबल, ए चेयर या फिर एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, रिमेन इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कि कोई भी चेयर है या फिर टेबल है, आप देख रहे हो कि वो रेस्ट पर है, तो जब तक आप उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाओगे या धक्का नहीं दोगे चेयर को या फिर टेबल को, तो वो मोशन में नहीं आएगी। ओके, जिस तरह कोई भी टेबल रखी हुई है तो ये तो नहीं है कि वो अपने आप मोशन में चली जाएगी, वो आप बिना उसको पुश किए या फिर पुल किए या फिर कोई भी बल नहीं लग रहा और वो ऑटोमेटिक मोशन में जा रही है रेस्ट में से। तो इस तरह नहीं होगा जब तक कोई भी उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। सेकंड एग्जांपल क्या रहेगा? ए रोलिंग बॉल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कि कोई भी बॉल जो रोल कर रही है वो लगातार अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाता। आप कोई बॉल लेते हो, रबर बॉल, उसको आप रोल करते हो अपने फर्श के ऊपर, तो हमेशा अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई भी बल नहीं लगाया जाता, वो रेस्ट में नहीं आएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम बॉल को रोल करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो रुक जाती है फिर या स्टॉप हो जाती है, और आप कह रहे हो कि एक बार आप बॉल को रोल कर देते हो लेकिन बाद में वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। स्टूडेंट्स, अगर आप बॉल को रोल करते हो और कुछ समय बाद वो रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि उस पर कोई ना कोई बाह्य बल अप्लाई हो रहा है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होने लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है? जो आपका फर्श है उसके ऊपर फ्रिक्शन होता है, घिसाव के कारण उसके ऊपर क्या लग रहा है कि फोर्स लग रहा है। उसके बाद जो आपकी हवा होती है, हवा भी एक बल के रूप में कार्य करती है और आपकी जो बॉल का मोशन है उसको धीरे धीरे कम करती है, तो वो भी एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। तो इसी कारण जो रोलिंग बॉल है आप रोल करते हो, कुछ समय बाद इसी कारण से रुक जाती है। अगर एक्सटर्नल बल कोई भी नहीं होगा तो वो हमेशा रोल करती रहेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपका जो तीनों के तीनों लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन के, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम से पहले आपको 2 एग्जांपल से समझाते हैं इसका क्या यूज रहेगा रियल लाइफ में। आप कोई टेनिस बॉल लो, जिसको हम रबर बॉल भी बोलते हैं, जो हल्की होती है, और एक होती है क्रिकेट बॉल जिसको हम लेदर बॉल भी बोलते हैं और वो थोड़ी सी हैवी वेट की होती है। तो स्टूडेंट्स, उसको आप सेम वेलोसिटी से किसी और फेंको
तो आप क्या देखोगे कि जो लेदर बॉल है वो आपको ज़्यादा चोट पहुंचा रही है एज कंपैरिजन टू टेनिस बॉल या फिर जो रबड़ बॉल है। आपने वेलोसिटी तो सेम डाली है दोनों के अंदर, लेकिन क्या है कि जो लेदर बॉल है वो आपको ज़्यादा चोट पहुंचा रही है। तो इसका रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि लेदर बॉल का जो मास है या फिर जो वेट कह सकते हैं आप उसको, वो लार्ज है एज कंपैरिजन टू टेनिस बॉल। इसी टाइप से आपसे एक एग्जांपल और लेते हैं। तो ये किस कारण से ज़्यादा चोट पहुंचाती है, ये लीनियर मोमेंटम का ही एग्जांपल है, इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल रहेगा, आप एक बुलेट लेते हो और दो बुलेट लेते हो, दोनों का वेट सेम रहेगा। एक को आप अपने हाथ से फायर करते हो या फिर हाथ से फेंकते हो दीवार की ओर, और दूसरी बुलेट को आप गन से शूट करते हो। तो आप क्या देखोगे, दोनों का वेट तो सेम है या फिर मास तो सेम है दोनों का, लेकिन जो बुलेट आपने गन से फायर की है वो ज़्यादा पेनिट्रेट होगी या फिर दीवार के अंदर चली जाएगी, लेकिन जो आपने हाथ से फेंकी है वो टकरा कर नीचे गिर जाएगी। तो दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास सेम है, लेकिन फिर भी जो बुलेट गन से फायर की गई है वो ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो बुलेट गन से फायर की गई है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसी कारण से वो ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। तो ये एग्जाम्पल भी लीनियर मोमेंटम का रहेगा। अब समझते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होती है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। कि किसी वस्तु का मास और उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ये स्मॉल p है और उसके ऊपर जो निशान है ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी के लिए। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p और उसके ऊपर ये वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल। तो p की डेफिनेशन में लिखा है इन्होंने, क्या होती है ये, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो m इंटू वी, मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। अब जो v है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी कारण जो लीनियर मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब ऐसा यूनिट क्या रहेगी लीनियर मोमेंटम की, मास की रहती है किलोग्राम और वेलोसिटी की रहती है मीटर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप देख रहे हो, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिस तरह हमने गन वाले एग्जाम्पल में देखा था, दोनों का मास सेम था लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो लीनियर मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। अगर वेलोसिटी सेम है, जो आपने रबर बॉल वाले एग्जाम्पल में देखा था और लेदर बॉल, और मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा होने से लीनियर मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। तो यही रीज़न थे उनके ज़्यादा इफेक्ट डालने के। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो इसका एक स्पेशल केस रहेगा, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए किसी भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, तो लीनियर मोमेंटम वो भी हमेशा 0 हो जाएगा। क्या कंडीशन है ये, इफ़ वेलोसिटी बिकम 0, अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो लीनियर मोमेंटम है। अब क्या डेफिनेशन है, p इज इक्वल टू m इंटू वी। तो m इंटू वी, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आप 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, जो लीनियर मोमेंटम है। तो इसी कारण अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्पेशल केस आपको ये ध्यान रखना है, इफ़ वेलोसिटी बिकम 0 देन लीनियर मोमेंटम बिकम आल्सो 0। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक, अच्छे से पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क, और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अच्छे से देखें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।